नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी रांची स्टेशन से खुलकर गोरखपुर स्टेशन को जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस की है। ये शाम होने से तकरीबन 1 घंटे पूर्व रांची स्टेशन से निकलती है और जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तब तक अंधेरा हो चुका होता है। एक डब्बे में कई लोग, जिसमें एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और एक 18 साल की युवती यात्रा कर रहे होते हैं। बीच जंगल में जाकर अचानक से ट्रेन के रुकने का इमरजेंसी ब्रेक लगता है और ट्रेन रुक जाती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है लगभग 40 हथियारबंद लुटेरे उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और जब वो ट्रेन में सवार होते हैं तो एक एक करके सभी यात्रियों से पैसे और जेवरों की तथा जो भी उनके पास नगदी थे, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल्स और जो भी सामान थे, सबकी लूटपाट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक एक कर सबसे लूटते जाते हैं और उसी बीच एक युवक था जो कि साइड अपर में बर्थ पे सोया हुआ था, उससे वो लूट करने आते हैं। युवक चुपचाप सब कुछ दे दिया और वो बस देखता रहा। डब्बे में काफ़ी ज़्यादा शोरगुल था। कोई तब तक कुछ नहीं बोलता है, सब चुपचाप अपने सामानों को लुटेरों को देने लगते हैं। लेकिन अचानक से लुटेरों का रवैया बदल जाता है और उनकी नज़र जब उस 18 साल की युवती पर पड़ती है तो वो लोग उसका गैंग रेप का प्लान बनाते हैं। ये घटना सच्ची है। आप इसकी पुष्टि किसी भी इंटरनेट के किसी भी मीडियम पे जाके कर सकते हैं। फिर जैसे ही उनका ध्यान युवती की तरफ जाता है तो युवती बार बार उनके पेरेंट्स के सामने उसके साथ बिल्कुल दुष्कर्म जैसी घटनाएं घटने वाली थी, तो वो बार बार सबसे निवेदन करती कि कोई आकर उसकी मदद करे। लेकिन हथियारबंद लुटेरों को देखकर किसी के अंदर इतना साहस नहीं होता है। फिर वो युवक जो साइड बर्थ के अपर वाले बर्थ पे सोया हुआ था, उसका ध्यान अचानक से एक महिला लुटेरे पर जाता है। वो नीचे झपट्टा मार के कूदता है और उस महिला लुटेरे का अपने पैर में रखे हुए खुरकी से गले को पकड़ लेता है। वो युवक एक गोरखा रेजिमेंट का सिपाही होता है जिसका नाम होता है विष्णु श्रेष्ठ। विष्णु श्रेष्ठ जब उसे पकड़ते हैं तो उसके बाद लुटेरों में हड़कंप मच जाती है कि आखिर ये अचानक से कौन आ गया। वो एक आर्मी पर्सोनल थे, उन्होंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स ले रखी थी जिसका फ़ायदा आज वो ट्रेन में फंसे सारे यात्रियों को पहुंचा रहे थे। जब वो उस महिला को पकड़ते हैं तो बाकी लुटेरे एक एक कर धीरे धीरे भागने लगते हैं। ऐसे क्रम में लगभग एक साथ 12-13 लुटेरों से उनकी मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें से अपनी खुरकी लेकर उन्होंने 3 को वहीं मार दिया और कईयों को बुरी तरीके से घायल कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में, इस हाथापाई में उनके बाएं हाथ पर गंभीर चोट लगती है। उसके बावजूद भी वो एक हाथ से लगातार वार करते रहते हैं। इसी खींचातानी के बीच ट्रेन जो है वो अगली स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पहले से मौजूद सुरक्षाकर्मी और विशेष दल की जो पुलिस थी, सिपाही थे, सबने मिलकर बाकी सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रेन के यात्रियों को सकुशल घर तक छोड़ दिया। जब उन्हें एडमिट कराया जाता है हॉस्पिटल में तो उनको आर्मी की तरफ से बहुत सारे उपहार और बहुत सारी मेडल्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो लुटेरे थे उसमें कई ऐसे लुटेरे थे जिन पे बहुत सारी इनाम की राशि होती है, सब उस गोरखा सिपाही विष्णु श्रेष्ठ को दिया जाता है। इसके बाद परिवार के तरफ से उनके लिए इनाम की पेशकश की जाती है, पर वो कहते हैं कि मैं तो सेना का एक रिटायर्ड जवान हूँ और देश की रक्षा करना तथा देश की संपत्ति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने अपने प्रशिक्षण से लेकर अपनी ड्यूटी तक सिर्फ इसी चीज़ को सीखा है कि कैसे देश के लिए हम सेवा कर सकते हैं। तो मेरा ये कर्तव्य था, मैं आपसे किसी तरह की धनराशि लेकर अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकता। उम्मीद है इस तरह के साहसपूर्ण वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। जय हिंद।